तहत प्रधानमंत्री द्वारा घोषित एमएसएसई इंडस्ट्रीज को स्वावलंबी बनाने के लिए जीसीसी-आईएल बैंकों द्वारा जारी स्कीम उद्योगपतियों व स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए वरदान साबित हो रही है। वहीं इस स्कीम से उद्योगपतियों व कारोबारियों में खुशी की लहर है। केंद्र सरकार की योजना के तहत प्रधानमंत्री द्वारा घोषित एमएसएमई इंडस्ट्रीज को स्वावलंबी बनाने के लिए जीसीआईएल बैंकों द्वारा जारी की गई स्कीम जो माइक्रो एवं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए वरदान साबित हो रही है। इससे प्रत्येक उद्यमी को कारोबार में जहां 4 चांद लगे हैं, वहीं इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कारोबार पहले से बढ़ा है और उत्पादन भी कई गुना बढ़ा है, क्योंकि भारत में लॉकडाउन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसएमई एवं इंडस्ट्रीज के मालिकों के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी। उससे प्रत्येक इंडस्ट्री के मालिक खुशी पूर्वक अपने उद्योग चला रहा है, क्योंकि केंद्र की घोषणा के अनुसार प्रत्येक उद्योगपति को जितनी उनकी लिमिट है उसमें 20% की लिमिट बढ़ाकर बिना किसी अतिरिक्त गारंटी को लेकर सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना यानी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम या ECLGS स्कीम का ऐलान किया था, जिसके तहत प्रत्येक उद्योगपति लोन में 20% का इजाफा हो रहा है। यह जानकारी इंडस्ट्री विभाग के असिस्टेंट निर्देशक दीपक नवाल ने दी। उद्योगपतियों अनुसार 2014 से पहले देश व प्रदेश में उद्योग पूरी तरह पनप नहीं पा रहे थे, लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर ने बागडोर संभाली, तब से आज तक उद्योगों में व स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने नई क्रांति आई। दूसरा, लॉकडाउन के कारण देश के उद्योग पनप नहीं रहे थे, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैकेज की घोषणा कर प्रत्येक इंडस्ट्रीज के मालिक को खुशहाल कर दिया है। दूसरी तरफ बैंकों में जिन उद्योगपतियों ने अपनी लिमिट बनाई हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री पैकेज घोषणा के बाद 20% अतिरिक्त प्रत्येक उद्योगपति को प्राप्त हो रहा है, जिससे उद्योगों में नई जान पड़ गई और कई गुना उत्पादन हो गया। इससे जहां उद्योगपति का उद्योग चलेगा, वहां वह आत्मनिर्भर हो पाएगा। 2 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के मालिक सजल जैन ने बताया कि जगाधरी 150 वर्षों से पीतल, स्टील, एल्यूमीनियम तथा तांबे के बर्तन बनाने का काम हो रहा है, लेकिन प्रत्येक उद्योगपति 2014 के बाद अपने उद्योग के उत्पादन में संतुष्ट है। उन्होंने कहा, जगाधरी में अधिकतर लोग बर्तन खाना खाने एवं पकाने के लिए बनाते हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री उन सब से हटकर पूजा में उपयोग होने वाले पात्रों का उत्पादन करते हैं और हमारे साथ अनेकों लोग जुड़े हुए हैं जो अपने आय एवं जीवन उपयोगी बनकर लाभ उठाते हैं, जबकि इन पात्रों की विशेष मांग ओणम एवं अन्य त्योहारों पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र तथा कुछ उत्तर प्रदेश के हिस्सों में रहती है। सजल जैन, देखिए, जगाधरी बेसिकली शुरू से ही पीतल नगरी और बर्तन नगरी रही है पिछले 100-150 साल से, और यहाँ हर तरह के तांबा, पीतल, एल्यूमीनियम, स्टील के बर्तन बनते हैं। लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री है वो पीतल के बर्तनों में और तांबे के बर्तनों में स्पेशल एक अलग आइटम्स बनाती हैं जो पूजा में काम आती हैं, जो कि पूरे हिंदुस्तान में बिकती हैं, विशेषकर साउथ में, और जितनी हमारी कोस्टल बेल्ट है पूरे हिंदुस्तान की, वहाँ सब जगह ये आइटम बहुत अच्छी तरह से बिकती हैं। पिछले काफ़ी टाइम से ये इंडस्ट्री, जगाधरी की मेटल इंडस्ट्रीज थोड़ी दिक्कत में थी, परेशानी में थी, लेकिन अब थोड़ा सा जब से हरियाणा में विशेषकर खट्टर सरकार आई है, खट्टर जी की सरकार आई है, उनके मार्गदर्शन में बड़ा अच्छा यहाँ पर योगदान रहा है उनका, सरकार का, हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए। खासकर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी है उसमें, तो उसके बाद हमें काफ़ी सहूलियत हो गई थी और उसके बाद काम भी बढ़ा है हमारा। लेकिन अब ये लॉकडाउन जो हुआ, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया था हमें। एक तरह से कमर ही टूट गई थी इंडस्ट्री की तो बिल्कुल, क्योंकि बाहर से ना तो कोई पेमेंट आ रही थी, इधर से लेबर सारी घर चली गई है, उधर से लेबर का खर्चा पड़ गया, उधर से बैंकों का इंटरेस्ट, बिजली के बिल, तो एकदम कमर सी टूट गई थी हमारी तो इंडस्ट्री की तो। लेकिन अब माननीय मोदी जी ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया एमएसएमई इंडस्ट्री को, उससे हमें काफ़ी राहत की उम्मीद नज़र आ रही है। और मैं आशा करता हूँ जिस दिन ये पूरी तरह से पैकेज इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो हमारी इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट मिलेगी। खासकर जो जगाधरी की जैसे इंडस्ट्री है, ये माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है। बाकी आप देखें, अभी थोड़ा सा काम रुका हुआ है इस टाइम, अभी तो लेबर आनी शुरू हुई है अब थोड़ी थोड़ी, तो काम धीरे धीरे अब शुरू हो गया है। अच्छा, कुछ हमें जैसे बैंकों से भी सपोर्ट मिलनी शुरू हो गई है। जो मोदी जी ने पैकेज दिया है उसमें बैंक वाले हमें 20%
एक्स्ट्रा जो हमारी लिमिट थी उससे एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हैं विदाउट कोलैटरल सिक्योरिटी। तो उससे भी हमें है कि पेमेंट में थोड़ा सा हाथ खुल जाएगा तो काम थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। और इस सरकार में जो रहा है थोड़ा सा मतलब हमारी तरफ विशेष ध्यान दिया गया जिससे माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ की तरफ है। हाँ, ये अलग आइटम हैं बिल्कुल। ये जैसे एक रूटीन में हमारे बर्तन होते हैं जो खाने में यूज़ होते हैं, बर्तन पकाने में यूज़ होते हैं, ये वो आइटमें नहीं है। ये आइटम्स जो हैं वो स्पेशल हैं, जो कुछ जैसे तमिलनाडु की हैं, कुछ आंध्र प्रदेश की हैं, कुछ कर्नाटका की हैं, कुछ महाराष्ट्र की हैं, कुछ उड़ीसा की हैं। वो अलग अलग आइटम सबकी होती है जो वहाँ पूजा में काम आती है। और कुछ जैसे ओणम आता है, वहाँ का एक फेस्टिवल है, उसके अंदर बर्तन यूज़ होते हैं वहाँ पर हांडी टाइप से। मतलब वो आइटमें सब बिल्कुल डिफरेंट हैं, वो हमारे इधर नॉर्थ इंडिया में नहीं चलती हैं। ना वो रूटीन में स्टील वगैरह में भी वो आइटमें नहीं बनती, ना एल्यूमिनियम में ना स्टील में। ये पीतल में जो हमारे पास आइटम्स हैं ये एक्सक्लूसिव आइटम्स हैं अलग, जो उधर ही चलती हैं सिर्फ। नहीं देखिए, इस सरकार में मैं पिछलों की तो नहीं बात करना चाहूँगा, लेकिन जब से 2014 से हरियाणा में माननीय मनोहर लाल जी की सरकार आई है और केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार आई है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और माइक्रो इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा उनका इनिशिएटिव रहा है और हमें उसका बेनिफिट मिला है। उसके बाद जीएसटी आया है, तो उससे शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आई थी क्योंकि कुछ हमारी इंडस्ट्री में लोग अनपढ़ मतलब कम उतने एजुकेटेड नहीं थे, कंप्यूटर का ज्ञान नहीं था। तो लेकिन अब धीरे धीरे सब उससे ठीक हो गया काम। मेरा नाम अंशुल बिंद्रा है, हम जगाधरी के रहने वाले हैं। हम शुरू से यहीं पे आके बसे हुए हैं। हम यहाँ से प्रोडक्ट जो होते हैं हम दूसरी स्टेट्स में सप्लाई करते हैं, जैसे हमारा यूपी में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, एमपी में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, ये विभिन्न स्टेट्स में हमारा यहाँ से सप्लाई जाता है। और हम यहाँ से इनकी फैक्ट्री आए हैं तो तांबे पीतल के बर्तन और जो पूजा आर्टिकल्स होते हैं, जो कि बिल्कुल मीनिंग ये कह सकते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट है। पूजा आर्टिकल्स विभिन्न कोई मंदिरों में यूज हो रहा है, कई पूजा स्थलों में यूज होता है, बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल क्यों नहीं, बिल्कुल इनके होने से हम जैसे सप्लायर्स को भी फायदा है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी इनसे बढ़ती है। ये बहुत बड़ा एक सर्कुलेशन है, एक दूसरे का साथ है, चेन है, एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। ये बना रहे हैं, हम बेच रहे हैं, हम जिसको देते हैं वो आगे काम करता है। तो इससे हम एक फैक्ट्री से बहुत से रोजगार देते हैं। देखो जी, अभी जो मोदी जी ने एक बात बोली है आत्मनिर्भर होने की, इसमें बिल्कुल 100% अगर हम काम कर रहे हैं तो आत्मनिर्भर होंगे। हम इंडियन प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अपने लोकल जगाधरी में रह रहे हैं, जगाधरी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और जो हम दूसरी स्टेट्स में भी दे रहे हैं तो विद इन इंडिया है, डोमेस्टिक लेवल पे दे रहे हैं, तो सभी आत्मनिर्भर अपने आप में ही हो जाते हैं। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अगर हम ये करना चाहेंगे तो बिल्कुल करना चाहिए, एक दूसरे को साथ से आगे बढ़ना चाहिए। हम जैसे बहुत से सप्लायर्स हैं, इनसे लेते हैं, हम मान लो कोई 20-50 आदमी इनसे ये लोकल जुड़े हुए हैं। उसके बाद हम जब बाहर माल देते हैं तो ये चेन जुड़ी है, इसका कोई हम गिनती नहीं गिना सकते कितने हो सकते हैं, बहुत से। दीपक नरवाल। मोदी जी द्वारा जो क्रेडिट लाइन की स्कीम जारी की गई थी, जिसमें 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है, उसके अंतर्गत GECL स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी शुरू हो गया है। GECL है गारंटेड क्रेडिट इमरजेंसी लाइन। तो इसके माध्यम से जो भी MSME सेक्टर के आपका जो आउटस्टैंडिंग लोन है, फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ का लोन लिया हुआ है, उसके ऊपर 20% जो है आपको एक्स्ट्रा लोन प्रोवाइड इजीली हो जाएगा। बहुत बेयर मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता है। जिस भी बैंक में आपका खाता चल रहा है, जहां से आपने लोन लिया हुआ है, जो भी MSME सेक्टर के भाइयों ने जहां से अपना लोन वगैरह लिया है, वो अपने बैंक को अप्रोच करें। जैसे ही वो बैंक में जाएंगे, बेसिक फॉर्मेलिटी करें, तो 20% का बैंक बहुत ही आसान उस पर जो है शर्तों पे वो आगे मुहैया कराया जा रहा है। कोई एडिशनल गारंटी देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका लोन ऑलरेडी वहाँ पे चल रहा है। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, जिसका मैं चाहूँगा कि आप इसका MSME सेक्टर के सभी भाई लोग जो हैं, सभी उद्यमी जो हैं, वो इसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएं। और इसके लिए सरकार ने एक ग्रीवेंस का भी पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। यदि किसी को ग्रीवेंस होता है, कहीं डिले हो रहा है, कुछ हो रहा है,
तो आप उस ग्रीवेंस पोर्टल पे भी अपना डाल सकते हैं। आप LDM है जो लीड डेवलपमेंट मैनेजर है बैंक के, उनको अप्रोच कर सकते हैं, या आप DIC में हमारे माध्यम से भी यदि इस तरह का कोई ग्रीवेंस आता है तो हमें बता सकते हैं, उसके रेजोल्यूशन में हम पूरी मदद करेंगे। वापसी वही शर्तें रहेगी जैसे आपने जो आपका पुराना लोन चल रहा है उसके ऊपर वो एडिशन हो जाएगा। आपको कोई अलग से कोई मॉर्टगेज करने की जरूरत नहीं है, कोई एडिशनल देने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक बेसिक आपकी तरफ से रिक्वेस्ट जाएगा और GECL स्कीम के अंतर्गत ये कवर होगा, जिसके अगेंस्ट आपको जो है आपका जो बैंक है वो मुहैया करा देगा इसमें। तो एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ है। इस समय पे मुझे लगता है कि शायद उद्यमियों को ज़रूरत है पैसे की, तो ये इस तरह से आप अपना 20% का आप कवरेज जो है इस तरह से बढ़ा सकते हैं। और मैं गुजारिश करूंगा आप लोगों से कि जिनको भी आवश्यकता है, हालांकि सभी को ही आवश्यकता होगी, तो वो अपने अपने कंसर्ट बैंक में जाएं, वहाँ अपने मैनेजर से मिलें और इस जो फैसिलिटी है जो सरकार मुहैया करा रही है इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं। इसमें फैसिलिटेशन है, बैंकों के माध्यम से ऋण मुहैया कराया जा रहा है, तो ये उनका फैसिलिटेशन है। कोई समस्या आती है, कोई ग्रीवेंस आता है, तो आइए उसका तुरंत निपटारा कराया जाए। जैसा मैंने आपको बताया उसके लिए अलग से ग्रीवेंस का पोर्टल भी बना दिया गया है। बाकी LDM यहाँ बैठते हैं जगाधरी में, या हमारे DIC दफ्तर के माध्यम से भी आप कोई ग्रीवेंस है तो उसका निपटारा किया जा सकता है।